नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया की जो हालत है वो पस्त होती दिखाई दे रही है। तमाम घटनाएं ऐसी सामने आ रही हैं जिसमें ये कहना साफ तौर पे लाजमी होगा कि जो मीडिया है वो अब खतरे में नज़र आ रहा है। जगह जगह जो रिपोर्टर हैं, जो रिपोर्टिंग करते हैं, उन पे हमला कभी नेताओं, कभी प्रशासन तो कभी गुंडों द्वारा किया जा रहा है। आज हम दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मौजूद हैं, जहां पे एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। चाहे दिल्ली हो या फिर बलिया, तमाम जो रिपोर्टर्स हैं, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करते हैं या फिर एक विश्वसनीय पत्रकारिता करना चाहते हैं, उनको उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। अगर बलिया की बात करें तो पेपर लीक होने पे जब अमर उजाला के रिपोर्टर ने इसकी रिपोर्ट करी तो प्रशासन ने उसको ही जेल भेज दिया। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट ज़िले में बुराड़ी में हिंदू महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम भड़काऊ भाषण दिए गए। जो सौहार्द है देश का, उसको ख़राब करने की कोशिश की गई। इस आयोजन में तमाम लोग हमने देखे हैं जो पहली बार नहीं, तमाम बार सिलसिलेवार तरह से अगर देखा जाए तो भड़काऊ भाषण देते रहे हैं, हिंदू मुसलमान के बीच सौहार्द ख़राब करने की कोशिश करते रहे हैं। इसमें जो पहला नाम आ रहा है वो यति नरसिम्हा आनंद का आ रहा है, जो पहले भी कई बार विवादों में रहे हैं। दूसरा पिंकी चौधरी, तीसरा सुनील तिवारी और चौथा सुरेश चौहान के, जो कि खुद एक टीवी चैनल चलाते हैं। तो तमाम ये जो चीज़ें सामने देखने को मिल रही हैं। इस आयोजन के बाद 5 पत्रकारों के ऊपर हमला हुआ था। जो मॉब थी उसने लिंचिंग करने की कोशिश की थी। उसी के चलते आज दिल्ली प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक मीटिंग और कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें तमाम जो पत्रकारिता खतरे में इस समय देश में आ गई है उसके संबंध में। और इस कॉन्फ्रेंस में जो मेन 5 स्पीकर्स हैं वो हरतोष सिंह बल, जो पॉलिटिकल एडिटर हैं कार्मा मैगजीन के, रोशनी सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं द वायर की, अभिनंदन, जो को फाउंडर हैं न्यूज़ लॉन्ड्री के, रोहित खन्ना, जो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं द क्विंट के, और उमाकांत लेखरा, जो प्रेसिडेंट हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के। तो ये 5 स्पीकर्स जो हैं, आज जो आयोजन हो रहा है, ये 5 स्पीकर्स जो हैं उसमें अपनी जो विचार हैं वो रखेंगे। क्या कुछ है आपको अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं, आइए। बुराड़ी की जो घटना हुई है दिल्ली की, नेशनल कैपिटल के हार्ट में बड़ा भारी वहाँ इंसिडेंट्स, बड़ी वहाँ आयोजन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। एंड मैं मानता हूँ कि दोनों घटनाओं में एक तरह की समानता है। उत्तर प्रदेश में जो इंसिडेंट हुई बलिया डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज रिलेटेड टू द पेपर लीक ऑफ इंटरमीडिएट इंग्लिश पेपर। और पेपर लीक होने में जो जर्नलिस्ट है, जब सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर वो जो सारी इंसिडेंट चल रही थी, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट और उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन में ये बात बहुत हंगामा मच गया कि ये क्या हो गया, क्योंकि सरकार बनने के तत्काल बाद पहला लीक था। एंड उत्तर प्रदेश में ये जो लीक है, लीक 2 तरह के हो रहे हैं। एक तो एग्जामिनेशन लीक हो रहे हैं और दूसरा नौकरियों के पेपर लीक हो गए। तो पेपर लीक होना उत्तर प्रदेश के लिए कोई नई बात नहीं है। ये एक वहाँ का शाश्वत सत्य जिसको बोलते हैं, वो लगातार पेपर लीक होना। वहाँ के अगर पेपर ही लीक नहीं हुआ तो क्या हुआ? This must be, for me personally, maybe the 15th or 20th time since 2014 that we have come here for similar reasons. It started, I still remember, at the turn of 2014 with what had happened to journalists in Kashmir. And I think a lot of our fraternity at that point of time tended to think that this was a problem that happened somewhere far away outside Delhi. Which is one reason I'd like to sort of just request some of you who are here for the first time that it is good to see that there are journalists out in number. But I think we also have to learn to appreciate that when things go wrong, the solidarity of the profession to have other journalists stand by with you is of enormous help. It is just to remind you that similar incidents will happen to other journalists who may not have the same ability to connect
in the larger network of journalism, that it is our duty still to turn out and stand beside them whenever that happens. During the Delhi violence, which involved 3 journalists, one a female reporter who was harassed and molested, the Muslim journalist, same person who happened to be in Burari just 3 days ago, was roughed up. The Sikh journalist at that point of time was left alone. The question of identity, the question of gender, the question of how journalists are to be treated is at the heart of what we are discussing. And we already know that this government has a larger problem with journalism. It does not want us to do journalism that is critical of the government. This is part of that. The second is that the Hindutva right wing has a problem with gender. Love jihad is not only an attack, a means of attacking Muslims, which it clearly is, it is also a way of controlling freedom of independence of women, to keep a scrutiny on where they are, who they are with, what they are doing by people within their own community. We will be sending a letter, a memorandum to the Home Minister, and I am personally extremely, well, I won't say shocked, but concerned, because when journalists who are working at News Laundry go out and I get a call that we've been attacked, my colleague has been inappropriately touched or dealt with, it's deeply concerning. As someone who is hiring young journalists, I feel responsible, that I am responsible for their safety and for their well-being, and I am shocked and amazed that the Home Minister of this country feels no such responsibility. I feel a sense of shame and a sense of deep inadequacy, that I cannot do enough to ensure that my colleagues and my young journalists can work in a safe environment. And for a man with the kind of power at his disposal to not feel at all embarrassed is deeply concerning, and is a commentary on the diminishing value of what is important in our country. And this will not come back, value will not come back if we just sit and do nothing about it. We have to raise our voices in publications we work with, in social media that we are a part of, or among friends and family that we interact with. Unbiased journalism is shrinking. The incidents have shown that that's what is happening. That is perhaps one of the aims of what is going on. It's unfortunate that haters are allowed to target journalists in full public view, abuse them, assault them, intimidate them, stop them from doing their job. I think very correctly that seems to be the basic aim. Shrink the space for us to do our job, stop us as far as possible from doing our job, deflect us from doing our job. To taunt the journalists from the stage at a public event, it's not just unfortunate, it's unacceptable. Who's supervising the young reporters, the young people who are out in the field and doing this kind of very brave reporting. So I would like to commend all of you, and I'd like to commend the editors who support them at this time, because too often we have seen proprietors who do not back their staff. I'm glad that at least that happens occasionally. And as far as so many valid points have been raised. I don't know that I need to repeat them, but yes, the most important thing, how does Delhi police allow such a meeting when it claims that it denied permission? ये दो अलग अलग घटनाएं, चाहे बलिया में हुई हो या दिल्ली के बुराड़ी में हुई हो, ये आने वाले दिनों के संकेत हैं। ये आने वाले दिनों में पत्रकारों और पत्रकारिता की हालत क्या होगी, ये इसके संकेत बताए जा रहे हैं। जैसा कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश बलिया में हुआ, आपको मालूम होगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों में पेपर लीक होना, नकल कराए जाना, ठेकेदारी प्रथा पे काम होने लगा है। वहां ठेके लेकर के नकल कराई जाती है, उसमें बड़े बड़े सांसद, विधायक, प्रशासन के अधिकारी शामिल होते हैं। हम और आप तो मीडिया के कर्मी हैं, हम यहाँ काम करते हैं, हम यहाँ पगार पाते हैं, लेकिन जो मीडिया के ओनर्स हैं, और कई बार हम ही में से कुछ लोग जो सीनियर बन के एडिटर बन जाते हैं, उनका भी एक रोल होता है, जो कि हमेशा मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है
मैं भी इन पोजिशन में रह चुका हूँ कि जैसा होना चाहिए प्रेस की स्वच्छंदता को लेकर के उतना साफ साफ पाक साफ नहीं रहता है। आज भी हम देख रहे हैं जो बहुत दुखपूर्ण बातें सुनने को पढ़ने को मिली हैं बुराड़ी को लेकर के या बलिया को लेकर के हम सुनते रहे। इस तरह के पता नहीं अनेकों हो चुके घटनाएं हो चुकी है। हम तो गिनती भूल बैठे, याद नहीं है मुझे कि पिछले 5-6 साल में कितनी मरतबा ये सब हो चुका है। यहीं पर इसी मंच से हमने कितनी बार भाषणबाजी करी हुई इसी बात को लेकर। तो जैसा कि आपने देखा, तमाम जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में लोग थे, अलग अलग चैनल्स के सीनियर जर्नलिस्ट जिन्होंने 20 से 25-30 साल तक रिपोर्टिंग की है, जर्नलिज्म किया है, क्या उन्होंने अपने विचार रखे हैं? तो क्या कहेंगे आप? अपने विचार आप हमसे कमेंट द्वारा साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।